बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। मैं आज से कोई 20 साल पहले CSS के इम्तहान में शामिल हुआ और तहरीरी इम्तहान पास करने के बाद इंटरव्यू का मरहले में पहुंचा। इंटरव्यू के दौरान मुझसे कई सवालात किए गए, लेकिन सबसे अहम सवाल जो किया गया वो ये था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। आज भी मैं सोचता हूँ तो जो बात मैंने उस वक्त की थी वो आज के दौर में भी सबसे अहम है। मैंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यहाँ पर मंसूबाबंदी का फुकदान है। यहाँ पर वसाइल हैं, अफरादी कुव्वत है, कुदरती वसाइल भी हैं, मगर हम देखते हैं कि यहाँ पे मंसूबाबंदी नहीं है और मंसूबाबंदी ना होने की वजह से वसाइल भी ज़ाया होते हैं, अफरादी कुव्वत भी ज़ाया होती है और उसके साथ साथ कुदरती वसाइल भी ज़ाया होते हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों मरी गया तो वहाँ पर मैंने बहुत दरख्तों के जंगलात की बहुत बुरी तरह कटाई देखी। मैं ये कह सकता हूँ कि आज से 20 साल पहले वहाँ जितने दरख्त थे अब शायद उसका 40% भी बाकी नहीं रहे। वो इलाके जो पाइन के दरख्तों की वजह से जाने जाते थे, अब वहाँ इक्का दुक्का पाइन के दरख्त नजर आते हैं और ज़्यादातर दरख्त कट चुके हैं। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि माहौल के अंदर हमें बड़ी वाज़ेह तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। अभी परसों की बात है कि इस्लामाबाद में बादल फट पड़े और उसकी वजह से पानी का जो धारा आसमान से ज़मीन की तरफ आया, आप उसकी तबाही के मंज़ार मुख्तलिफ चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर देख चुके हैं। गाड़ियाँ पानी के सैलाबी रेले में खसो खाशाक की तरह बहती चली जा रही थी। लोग हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, और वजह बड़ी मामूली सी है कि हमने वो जंगलात ही नहीं रहने दिए जो जंगलात हमारी ज़रूरत थे, जो हमारी आबो हवा में तवाज़ुन को कायम रखने के लिए चाहिए थे। वो जंगलात कट चुके हैं। एक तरफ बिलियन ट्री सुनामी का गलगला है और दूसरी तरफ हम डिफॉरेस्टेशन सुनामी देख रहे हैं। कहने का मतलब यह कि जंगलात के कटाई, बेदरेक कटाई के मंजाजर देख रहे हैं। अब उस सबसे क्या हुआ है कि माहौल के अंदर इस तरह की तब्दीलियां नजर आ रही हैं कि वो चीज़ें जो कभी देखी थी ना सुनी थी। मेरी ज़िंदगी के अंदर ये पाकिस्तान में पहला वाक़या है कि इस तरह से बादल फटे हों और पानी का एक सैलाबी रेला आसमान से ज़मीन पे आया हो, जिसने पूरे सेक्टर में तबाही मचा दी। तो कहने की बात यह है, सोचने की बात यह है, फिक्र करने की बात यह है कि हमें हर मामले में मंसूबाबंदी को अपनाना होगा। कितने दरख्त कट रहे हैं उससे ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। शहरों के अंदर आबादी के फैलाव को रोकना होगा। हमें अपने शहरी वसाइल को, कुदरती वसाइल को, अफरादी कुव्वत को, हर चीज़ को मंसूबाबंदी के ज़रिए काबू करना होगा। अगर हम ये कर लेते हैं तो यकीनी तौर पे हमारी आने वाली नस्लों के हाथ में एक महफूज पाकिस्तान होगा। और अगर हम पिछले 74 साल की तरह नाकामी का शिकार रहते हैं, अपनी ज़ात से बढ़कर नहीं सोचते, इस मुल्क के लिए नहीं सोचते, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नहीं सोचते, तो फिर हमें आने वाली तबाही से कोई नहीं बचा सकता। आखिर में यही कहना है कि अपने मुल्क से प्यार करो, अपनी मिट्टी से प्यार करो, अपनी आने वाली नस्लों से प्यार करो, पाकिस्तान से प्यार करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।